धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए यीशु के नाम से। आइए हम वचन को देखते हैं। आज के दिन में जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं उन वचनों की हम घोषणा देखते हैं। जो परमेश्वर ने हमें वचन दिए हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि सत्य को सत्य और जीवन और मार्ग मैं ही। तो प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है यूहन्ना अध्याय 14 के अंदर हम देखते हैं। नहीं, यूहन्ना अध्याय जैसे 14 के अंदर मैंने बताया है और वचन 6 कहता है, यीशु ने उनसे कहा कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो इसका मतलब कि वह साफ साफ कह रहा है कि मेरे बिना प्रभु यीशु मसीह के पास कोई नहीं पहुंच सकता है। तो मैं इसका कुछ उदाहरण बताता हूँ। जैसे एक बालक था और एक राजा था। उस बालक को कुछ राजा से काम था, तो वह बालक राजा के दरबार में गया। लेकिन राजा के दरबार में जब गया तो बालक को रोक दिया गया गेट के ऊपर ही। कर्मचारी थे, उन कर्मचारियों ने कहा कि नहीं नहीं, अंदर जाना अलाउड नहीं है। उस बालक ने फिर वापस रिक्वेस्ट की कर्मचारी से कि मुझे अंदर जाने दिया जाए, कि मुझे राजा से कुछ काम है। लेकिन फिर उसने उन्हें मना कर दिया कि नहीं, अंदर जाने के लिए आपकी अनुमति नहीं है। फिर वापस उसने वो बैठ गया। फिर कुछ घंटों को निकाल के फिर वापस उसने कुछ और बहाना लगा के फिर वापस रिक्वेस्ट की, देखो मुझे ऐसे ऐसे कुछ बात है, लेकिन मुझे अंदर जाने दिया जाए। लेकिन उसने अंत में हार के उस कर्मचारी ने कहा, आप यहाँ से जाइए, आपकी अनुमति नहीं है अंदर जाने की। फिर वह बालक वापस घर पर आ गया। मतलब वो कुछ दूरी पर गया था, अपने घर वालों से कह गया कि मैं फलाने राजा के पास जाता हूँ। फिर वो वापस दूरी से चलकर वापस अपने घर पर चला गया। तो जैसे घर पर गया तो वो कहीं पर बैठकर उदास हो रहा था। तो वहां से एक व्यक्ति निकल रहा था। उस व्यक्ति ने उस बालक को पूछा कि बेटे उदास कैसे हो। उस बालक ने कहा कि मैं फलाने फलाने राजा के पास इतनी दूरी तय करके गया था, लेकिन वहां पर मुझे अंदर नहीं जाने दिया। तो उस व्यक्ति ने उसे कहा कि चलो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उस राजा को किसी काम के दो, जो भी काम है तुम्हें उससे मिलाता हूँ। वह बालक उस व्यक्ति के साथ में चला गया। तो जैसे ही वो दरबार पर वो बालक और प्लस वो मनुष्य जब पहुंचते हैं तो उन लोगों के लिए द्वार खोल दिया जाता है। वह बालक अपने मन में सोचने लगा कि जब हम आए तो दरबार नहीं खोला गया। ठीक है, पहले तो वो सोचने लगा कि मैं इस व्यक्ति को क्यों ले जाऊं, क्योंकि यहाँ पर मेरा कोई काम नहीं है। लेकिन फिर उसने कहा चलो मैं देखता हूँ, इसे लेकर साथ में रखकर। लेकिन जैसे ही वो दरबार पे गया तो उसके लिए दरबार खोल दिया गया। तो फिर वो बालक सोचने लगा कि जब मैं यहाँ पर आया तो मेरे लिए इन कर्मचारियों ने दरबार नहीं खोला, मुझे इतनी पूछताछ की, तब भी मतलब इन्होंने गेट का दरबार नहीं खोला राजा से मिलने के लिए। और ये व्यक्ति जो हमारे साथ में आया है, इसने तो इन्हें पूछा भी नहीं तुझे क्या काम है क्या नहीं है, इनके लिए उन्होंने गेट खोल दिया। फिर उस बालक ने उस व्यक्ति से पूछा कि मुझे एक बात बताइए। उसने कहा पूछो। उसने कहा जब मैं यहाँ पर आया उतनी ही बार 3 बार आया, 4 बार यहाँ पर मैं इनसे कितनी बार रिक्वेस्ट की, लेकिन इन्होंने गेट नहीं खोला। और मैंने बताया इनको मेरे ये इमरजेंसी काम है, लेकिन इन्होंने गेट नहीं खोला। लेकिन आप जब मेरे साथ में आए हो तो इन्होंने आपसे कोई पूछताछ नहीं की और उन्हें तुरंत आप ये मेन जो गेट था जहां मिलने का था ये गेट खोल दिया। ऐसी क्या बात हुई कि आप क्या हो इस चीज के, आप कौन हो जो इन्होंने आपसे कोई पूछताछ नहीं की और आपका ये गेट खोल दिया। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं इस राजा का लड़का हूं। तो यह लड़का कौन था? प्रभु यीशु मसीह था। ठीक है, तो इसीलिए आज जितने भी लोग चाहे वो प्रभु यीशु को छोड़ कर चल रहे हैं, लेकिन जब तक वो प्रभु यीशु के पास नहीं आएंगे, पिता के पास पहुंचने का मार्ग कोई भी उनके पास नहीं है। जब तक प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे तो उनका द्वार वही है पिता के पास जाने का। क्योंकि वचन कहता है कि सत्य और जीवन और मार्ग मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह साफ साफ क्लियर कहता है कि सत्य और जीवन और मार्ग मैं हूं, मेरे द्वारा पिता के पास कोई भी नहीं पहुंच सकता है।
जैसे हम वचन देख को और देखते हैं कि मत्ती अध्याय 7 के अंदर पद 14 और 13 को देखते हैं। मत्ती अध्याय 7 और पद 13 और 14 को देखते हैं हम। 14 कहता है कि सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह फाटक, यह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। तो मतलब यहाँ पर वचन कहता है कि चौड़ा है वह फाटक जो प्रवेश करते हैं, सरल है वह मार्ग जो लोग विनाश की तरफ जाते हैं। वो फाटक क्या करता है? विनाश की तरफ जाता है। विनाश की तरफ कौन सा फाटक? इस यहाँ पर उदाहरण देना है। यहाँ पर उदाहरण भी दे रहा है कि हम अपने शरीर की लालसाओं को करते हैं। हमें जब प्रभु यीशु को जानना, तो नहीं, हमें प्रभु यीशु मसीह को जानने की कोई आवश्यकता नहीं। हमारे पास तो धन है, दौलत है, जायदाद है, वो कुछ नहीं कर पाएंगे वो चीज, क्योंकि यहाँ पर कहता है कि यही कहता है कि सरल मतलब आसान। जैसे हमारे सामने दो रास्ते रखे गए हैं, एक 5 फीट का रास्ता और एक 15 फीट का रास्ता। तो जाहिर है कि सभी लोग, जितने भी लोग हैं, उस सकड़े फाटक से कोई जाना प्रवेश नहीं करेगा। उस 15 फुट के रास्ते से लोग जाना अच्छा सरलता महसूस करेंगे, क्योंकि वहां पर आने जाने में कोई तकलीफ नहीं, परेशानी नहीं रहेगी। तो इसीलिए प्रत्येक लोगों को मतलब सरल जो आसान फाटक वही उचित है। यहाँ पर आगे और कह रहे हैं, क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े ही हैं जो उसे पाते हैं। तो यहाँ पर साफ साफ क्लियर कहता है कि उस सकड़े फाटक से बहुत ऐसे कम लोग हैं जो पिता के पास पहुंचते हैं, क्योंकि वही लोग पहुंचते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चलते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर वचन क्योंकि सकड़े हैं, क्योंकि हमें क्या लगता है, जैसे हम प्रार्थना करते हैं, नहीं भी कैसे प्रार्थना, जो परमेश्वर को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, वो लोग दिन और रात प्रभु के नाम की महिमा करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु के वचन को वो पढ़ना नहीं छोड़ते। तो इसीलिए ये जो सकड़ा फाटक है ये वही है, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ मुश्किलें महसूस होती हैं। जब स्टार्टिंग में हम चलते हैं तो हमें क्या मुश्किलें महसूस होती हैं, लेकिन हमें आगे जाकर हमें क्या मिलता है? आनंद और शांति मिलती है। हमें आगे जाके हमें आनंद और शांति मिलती है। मैं कुछ अपने जीवन की कुछ बातें भी इसी टॉपिक के द्वारा कुछ बताना चाहता हूँ। मैं एक बार हरिद्वार की तरफ गया हुआ था अपना 4 व्हीकल लेकर। तो मैं आते समय और अपना जो मैप है उस मैप को मैंने चालू करके रखा था। तो वहां पर क्या थी, हाईवे रोड से चल रहा था और मैं शॉर्टकट के चक्कर के अंदर, और मैंने क्या है कि उस मैप के द्वारा गाड़ी को घुमा लिया। तो जैसे ही मैंने वो क्या सरल, मैंने वही देखा ना कि जैसे अभी वचन बता रहा कि सरल, बहुत से ऐसे लोग हैं जो उस चौड़े फाटक की तरफ प्रवेश करना चाहते हैं, क्योंकि वो सरल एक आसान है। तो उसी प्रकार से मैंने भी चाहा कि ये शॉर्टकट रास्ता है तो इधर से हम ले लेते हैं गाड़ी को। मैं उस रास्ते से निकल गया, लेकिन जैसे 1 किलोमीटर आगे निकला तो वहां पर ब्रेकेट लगे हुए थे, मतलब वहां पर गाड़ी निकल नहीं सकती थी। और वहां पर मतलब वो रास्ता भी इतना था कि फिर आगे जाके इतना सकड़ा हो गया था कि वहां से गाड़ी बैक होना भी बहुत मुश्किल हो गया। तो फिर उस दिन मैं काफी परेशान हो गया। तो फिर वापस मैंने उस गाड़ी को बैक करके वापस उसी रास्ते पे लेके आया। कौन से रास्ते पर? जो हाईवे रास्ता था। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर वचन कहता है कि सकड़े फाटक में बहुत कम हैं जो लोग उसमें प्रवेश करते हैं, लेकिन चौड़े फाटक में बहुत लोग हैं जो प्रवेश करते हैं। मतलब चौड़ा फाटक कौन सा है? विनाश का। लोग आज हर चीज में अपने जीवन की सुविधा को देखते हैं। किसी पैसे के द्वारा अगर किसी का गला काटना हो काट देंगे, किसी बहन को भी अगर कुछ नहीं समझ पाए तो नहीं समझ पाएंगे। जैसे अभी हादसा हुआ, मतलब ऐसे बहुत से हादसे होते हैं जो छोटी बच्चियों को लोग नहीं छोड़ते हैं। ठीक है। तो वो क्या चीजें हैं? वो एक विनाश का एक रास्ता है। जो व्यक्ति उस शरीर को क्या करता है, अपने शरीर को विनाश की तरफ लेके जाता है। अपने जीवन से व्यभिचार, गाली गलोच, निंद्रा, चुगली, बेईमानी, छल कपट, ये चीजें करके हम क्या कर रहे हैं? अपने शरीर को विनाश की तरफ लेके जा रहे हैं। जैसे हमें आज कुछ भी, हम थोड़ा सा भी कष्ट नहीं सहन करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि हम आसान तरीका जीना चाहते हैं, एक सरल तरीका जीना चाहते हैं। लेकिन वो सरल तरीका हम शरीर की लालसा में चलते हैं और हम
शरीर की आसान तरीकों में चलते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, हम उस चौड़े फाटक की तरफ चल रहे हैं, तो वो हमें क्या करता है, विनाश की तरफ लेके जाता है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है, वचन कहता है कि ऐसे बहुत कम है जो उस सकड़े फाटक से निकलते हैं। उस सकड़े फाटक से कौन निकलेगा, उस प्रभु यीशु के वचनों से कौन निकलेगा, उस स्तुति आराधना से कौन निकलेगा, वही लोग निकलेंगे जो उसके चुने हुए हैं, क्योंकि उसका वचन कहता है कि तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना। तो ये उस सकड़े फाटक से वही लोग निकल पाएंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को चुना है। और आगे कहता है, यूहन्ना अध्याय 10 के अंदर हम देखते हैं, और पद 1 से लेकर 10 तक हम देखते हैं। यूहन्ना अध्याय 1 और पद 1 से लेकर हम 10 को हम देख, यहां पर कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता, परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। तो यहाँ पर वचन साफ साफ कहता है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह को जब हम अपने जीवन के अंदर बुलाएंगे तब वो आएगा, ऐसे नहीं आएगा। अगर किसी इज्जतदार व्यक्ति को हम घर पे बुलाएंगे तो वह हमारे द्वार होते हुए आएगा, ना कि किसी द्वार से ऊंचे से। तो चोर क्या है, चोर को कोई रास्ता नहीं चाहिए, वो छत से आ जाएगा, किसी दीवार से ऊपर से आ जाएगा, क्योंकि वो तो काम चोर है। तो इसीलिए शैतान जो है वो एक चोर है, वो हमारे जीवन में किसी भी तरह से आ सकता है, झूठ के द्वारा, गाली गलौज के द्वारा, व्यभिचार के द्वारा, ऐसे बहुत से उसके पाप के लक्षण हैं। तो उन पाप के लक्षणों के द्वारा वो हमारे जीवन के अंदर प्रवेश करता है। लेकिन परमेश्वर जब आता है, तो जब उसे हम बुलाते हैं प्रभु यीशु मसीह को, तब वो हमारे जीवन में प्रवेश करता है। आगे कहता है वचन, परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता वह भेड़ों का चरवाहा है। 3 के अंदर कहता है कि उसने उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं, और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। तो यहाँ पर जब हम उसके साथ में चलते हैं तो वो हमें अंदर बाहर ले जाता है। जब वो हमारे आगे आगे चलेगा तो उसके द्वारा हमारे लिए स्वर्ग के रास्ते खोले जाएंगे। हालेलुया। जिस प्रकार से मैंने अभी उदाहरण दिया उस राजे का और उस बालक का, तो जब वो बालक वहां पर काफी देर तक विनती कर चुका तभी द्वार नहीं खुला, लेकिन फिर उस राजा के बेटे राजकुमार जब गए प्रभु यीशु मसीह के, तो दरबार उनके लिए खुल गया। तो वही हमारे जीवन के लिए भी है। जब हम प्रभु यीशु हमारे आगे चलेगा तो हमारे लिए वो स्वर्ग के द्वार खोल दी जाएंगे। हालेलुया। आगे वचन कहता है 4 के अंदर, जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर ले निकाल चुका है तो उनके आगे आगे चलता है, और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर भेड़ किसको बताया गया, भेड़ एक प्रभु यीशु मसीह की संतान को बताया गया। हम लोग क्या हैं, हम उसकी भेड़ें हैं, और हमारा चरवा कौन, प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवा है। इसीलिए यहाँ पर बताया गया कि वो भेड़ों के आगे आगे चलेगा और भेड़ें उसकी आवाज को पहचानेंगी। जैसे एक उदाहरण इसी अपने वचन के द्वारा भी वैसे भी बता रहा हूं, जैसे एक गवालिया जो भेड़ों को चराता है, तो वो भेड़ों को चराने वाला जब वो आगे आगे हो जाता तो भेड़ उसके पीछे पीछे हो लेती हैं। अगर उन भेड़ों को कोई दूसरा व्यक्ति वहां से अगर उसको आवाज देगा तो भेड़ उसके पास नहीं जाएंगी, क्योंकि वो भेड़ उसकी आवाज को नहीं पहचानती। अगर वो गवालिया अगर 1 किलोमीटर दूर भी खड़ा रहेगा तो आवाज देगा तो भेड़ पूरी की पूरी भेड़ एक लाइन बनाकर वहां चली जाएंगी, क्योंकि उसकी आवाज को पहचानती हैं। इसीलिए जो परमेश्वर की संतान है, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चुनी गई है, वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास पहुंचेगी। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो परमेश्वर की संतान वो किसका शब्द सुनेगी, वो परमेश्वर का शब्द सुनेगी। और परमेश्वर कौन है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। ठीक है। आगे वचन कहता है, परंतु वे पराये के पीछे नहीं चलेंगी, परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वे पराये का शब्द नहीं पहचानती। जैसे अभी मैंने बताया है कि कोई भी भेड़ पराये व्यक्ति का शब्द नहीं सुनेगी, तो उसी प्रकार से अगर जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं तो वो किसी पराये व्यक्ति का या पराई चीजों का शब्द नहीं सुनेंगे। उन्हें पता है कि मैं परमेश्वर की संतान हूं
मुझे क्या कार्य करना है, कौन सा मुझे शब्द। आज जैसे कोई भी हमारे कान के अंदर बुराई को कहेगा तो हम उस बुराई को नहीं सुनेंगे, क्योंकि हमें पता है कि उस बुराई के द्वारा हमारे जीवन में क्या आएगा। अगर हम संसार के हैं तो हम संसार की बातों को सुनेंगे, अगर हम परमेश्वर के हैं तो हम परमेश्वर की बातों को सुनेंगे, ना कि संसार की बातों को सुनेंगे। ठीक, आगे वचन कहता है, परंतु 6 के अंदर कहता है, यीशु ने उनसे कहा कि यह दृष्टांत कहा, परंतु वे न समझ सके कि क्या ये बातें हैं जो वह हमसे कहता है। वहां पर ये बातें प्रभु यीशु मसीह यहूदियों लोगों को कहता था, लेकिन वो लोग इन बातों को नहीं समझ पाए थे। आगे वचन कहता है, तब यीशु ने उनसे फिर कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि भेड़ों का द्वार मैं हूं। यहां पर कह रहा है भेड़ों का द्वार मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी न सुनी। तो यहां पर वचन 2 वचन साफ साफ कह रहा है कि भेड़ों का द्वार मैं हूं, मेरे सिवा पिता के पास कोई नहीं पहुंच सकता। तो हमारा मार्ग कौन है? जैसे हम कहते हैं मोक्ष को प्राप्त करेंगे, मोक्ष क्या काम करके हम प्राप्त करेंगे? जब हमारे पास ऊपर जाने का जरिया ही नहीं है तो मोक्ष कैसे प्राप्त करेंगे? उद्धार कैसे प्राप्त करेंगे? हमारी आत्मा कहाँ भटकेगी? हमारी आत्मा तो इस पृथ्वी पर रहेगी, क्योंकि हमें ऊपर जाने का, परमेश्वर के पास जाने का मार्ग नहीं पता है। और जो मार्ग है हमारा प्रभु यीशु मसीह, हम उसे जानना नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जहां पर एक जगह यूहन्ना 14 के अंदर मतलब कह रहा है, 14 के 6 के अंदर कहता है कि मार्ग सत्य जीवन मैं हूं। तो मार्ग जो विषय के अंदर बात कर रहा है, कौन सा मार्ग चाहिए हमें? जब हम इस पृथ्वी को छोड़कर जाएंगे हमारी ये शरीर हमारा नाशवान है, ये यहीं पे नष्ट हो जाएगा, लेकिन जो हमारी आत्मा परमेश्वर के पास जाएगी तो वो कहाँ, किसके जरिए जाएगी? उसका जाने का जरिया एक ही है, प्रभु यीशु मसीह, और कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि वहां पर कहता है मनुष्य को 3 चीजों की, जैसे मैंने बताया, आवश्यकता है, मार्ग, सत्य और जीवन। ठीक है, मार्ग हमारा परमेश्वर के पास जाने का, जीवन हमें जो परमेश्वर ने भी दिया यहाँ पर जीने का, और आगे कहता है सत्य। और जब हम सच्चाई को बोलेंगे तो हमारे जीवन के अंदर वो आनंद, शांति, सब कुछ बने रहेगी। तो वो चीजें क्या है? सब प्रभु यीशु मसीह के अंदर इस तरह है। ठीक है, आगे वचन कहता है कि जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी न सुनी। जो प्रभु यीशु मसीह से आया है वो सब पहले चोर और डाकू है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आने के द्वारा यहाँ पर अद्भुत कार्य किए, लोगों को उद्धार दिया, लोगों को हर एक मुसीबत से बाहर निकाल कर उनसे पिता से एक मेल कराया। लेकिन उससे पहले आए थे वो क्या किया था? सब चोर और डाकू थे। लोगों ने उसने उसको लूट लिया, उसने उसको लूट लिया, एक दूसरे को लूटते ही रहते थे। ठीक है, तो वो क्या था? वो चोर का काम था। और चोर, आगे वचन कह रहा है एक और, चोर के 9 के अंदर कहता है कि द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। तो यहां पर कह रहा है उद्धार, मतलब यहां पर एक मनुष्य को उद्धार की आवश्यकता है, लेकिन उद्धार कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। वो यहां पर कह रहा है कि बार बार मैं फिर वापिस बता रहा हूं, मतलब द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। द्वार कौन सा द्वार है? परमेश्वर के पास पहुंचने का द्वार प्रभु यीशु मसीह है, और कोई नहीं इसके अलावा। तो यहाँ पर वो साफ कह रहा है, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा तो वो क्या करेगा? बाहर आना जाना उसका होता रहेगा, और वो क्या करेगा? चारा। चारा मतलब खाना। खाना कौन सा? वचन परमेश्वर के वो देता रहेगा। आगे कहता है 10 के अंदर, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए आता है। मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हम लोग जीवन पाएं बहुतायत से। चोर का काम और क्या है? चोरी करना, नष्ट करना, घात करना, यही उसका काम। तो आज जैसे उदाहरण किया कि कोई भी चोर अगर किसी द्वार के द्वारा किस घर में प्रवेश करता है या किसी छत के द्वारा प्रवेश करता है
तो वो एक दूसरे को चोरी करने आता है, या अगर कोई व्यक्ति मिल जाए तो घात भी कर जाता है। तो वही शैतान हमारे जीवन में जब प्रवेश करता है तो हमारे जीवन में क्या देता है? पीड़ाएं, बीमारी, कष्ट, हर एक कुछ चीजें देता है। तो हमें उन चीजों से छुटकारा देने के लिए कौन आया? प्रभु यीशु मसीह आया। उसने कहा है कि मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुताई से पाओ। इस पृथ्वी पर भी हम पाना है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, और वहां पर स्वर्ग लोग हुए पिता के साथ हमें पाना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। आगे वचन देखते हैं हम, पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 के अंदर 13 के अंदर। पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 पद 13, 10 के अंदर और 13 कहता है, तुम किसी ऐसी परीक्षाओं में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के सामर्थ्य साथ निकास भी करेगा कि तुम सब सह सको। तो यहाँ पर परमेश्वर साफ साफ हमें कह रहा है कि हमें वो परीक्षाओं में नहीं पड़ने देगा। परीक्षाएं कौन सी? हम जब शैतान के द्वारा फंस जाते हैं, ऐसी ऐसी विपत्तियों में फंस जाते हैं, तो वहां से हमें नहीं निकल पाते हैं। तो इसीलिए जब हम परमेश्वर के साथ में एक मिलकर चलते हैं तो हमें हर एक परेशानी से, हर एक मुसीबत से निकालता है, उस परीक्षाओं में नहीं पड़ने देता। इसीलिए वो कहता है कि तुम आगे जैसे आने वाली विपत्तियां हैं, उन विपत्तियों से बचाने वाला परमेश्वर हमें, अगर किसी के जीवन में परमेश्वर आता है वो हर एक विपत्तियों से उन्हें बचाता है। जैसे बहुत से लोगों की मैंने गवाहियां सुनी है, और ऐसे बहुत से लोगों को मैंने अपनी आंखों से देखा भी है। मतलब उनके जीवन में परमेश्वर ने कदम रखा, लेकिन उन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन उनका कुछ दिनों के अंदर उनका जीवन का अंत हो गया। लेकिन उसमें हम दोष परमेश्वर पे नहीं लगा सकते, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें मौका दिया था, लेकिन उन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, तो इसीलिए परमेश्वर नहीं चाहता कि हम लोग, मैं एक पिता नहीं चाहता, जैसे वो हमारा स्वर्गीय पिता है, वो नहीं चाहता कि हम किसी परीक्षाओं में बढ़े। जैसे हम पृथ्वी पर होकर, जैसे हमारे बच्चे हैं, ठीक है, उन बच्चों को जब भी कोई परेशानी आती है, कुछ भी आता, तो हम उसके माता पिता उसके आगे खड़े हो जाते हैं, नहीं हमारे बच्चे कोई परेशानी नहीं आने देंगे। उसी प्रकार से जब कोई भी परेशानी हमारे जीवन में आती है, परीक्षाएं हमारे जीवन में आती हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए आगे खड़ा रहता है। तो यही कहता है कि तुम अपने जीवन में उस परीक्षाओं से न सह सको, ऐसे दिन है। आगे कहता है कि वहां पर है कि परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पढ़ने देगा। वो परीक्षा में न पढ़ने देगा। कब नहीं पढ़ने देगा? जब उसके साथ में हम चलेंगे तब। आगे कहता है कि वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। अगर परीक्षा उसने दी है तो वो हमारे जीवन में निकास भी करेगा कि तुम उस परीक्षा को सहकर खड़े होकर निकल सकते हो। अगर जो वो हमारे साथ में नहीं है तो हम उस परीक्षाओं में जबरदस्त घिर जाएंगे। तो इसीलिए मेरा इस वचनों के द्वारा निवेदन आपसे कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी भाई बहनों के जीवन में कार्य करे। जितने भी वचन इस वचन को सुनते हैं, मेरी पिता से ही प्रार्थना की प्रभु जितने भी लोग इन वचन को आज सुनते हैं, वो तमाम जन प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा तेरे सत्य को जानने पाए, तेरे मार्ग को जानने पाए, प्रभु तेरे जीवन को जानने पाए, यीशु के नाम से। पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ जो इस समय इस कलीसिया में बैठे हैं, वो लोग तमाम लोगों के जीवन में प्रभु ये वचन कार्य करें, और प्रभु जितने इस वचन को बाद में सुनते हैं उनके जीवन में भी प्रभु यीशु के नाम से अद्भुत कार्य हो इन वचन के द्वारा, यीशु के नाम से। पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ और आगे का समय तेरे हाथों में सौंपता हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र यीशु के नाम, आमेन आमेन।